Hello my dear students, welcome to my channel Scholarly Minds and I hope you all are doing great. So guys, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीपीएससी 131 के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो कि आने वाले जून एग्जाम्स के में आ सकते हैं. सो गाइज, ये जो वीडियो है ये वीडियो मेरा इंग्लिश में है. सेम वीडियो हिंदी में भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा. पूरी की पूरी बीपीएससी की प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा. उसके अलावा मैं बता देती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आप एक इग्नू के स्टूडेंट हैं तो आपको हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि हमारे चैनल पे इग्नू से जुड़ी हुई सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करते हैं. तो यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना. उसके अलावा अगर आप लोग चाहते हो कि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस आए उनके लिंक आपको टाइमली मिलते रहें, तो उसके लिए आप जो है हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा. उसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, आप वहाँ पे भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं. सो गाइज, हम शुरू करते हैं हमारी बीपीएससी 131 की पार्ट 1 वीडियो, जो कि जून 2025 एग्जाम के लिए मैंने एक्सक्लूसिवली बनाई है. इससे पहले जो मेरे दिसंबर वाले वीडियोस हैं आप उन्हें भी देख सकते हैं और वहां से अपने टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं. सो यहाँ पे मेरी स्क्रीन पे आपको पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा. जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछ रहा है, व्हाट इज मेंट बाय राइट्स एंड हाउ आर राइट्स डिफरेंट फ्रॉम क्लेम्स, डिस्कस. सो यहाँ पे आपको बताना है राइट्स यानी कि अधिकार, अधिकारों से आप क्या समझते हैं, और क्लेम क्या होता है. राइट्स और क्लेम्स दोनों में क्या एक डिफरेंस है वो आपको डिस्कस करना है. सो यहाँ पे मैं आपको एकदम इजी लैंग्वेज में समझाऊंगी. इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये क्वेश्चन कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा का सारा आपको यहीं पे समझ में आ जाएगा. सो गाइज, राइट्स क्या होते हैं? राइट्स होती हैं हमारी फेयर डिमांड, यानी कि जो हम डिमांड करते हैं, जो हमारे पास अवश्य तौर पर होना चाहिए, दैट एवरी पर्सन शुड हैव. दीज आर. अब जो हमारे राइट्स होते हैं, हमारे राइट्स को ना एक सपोर्ट मिला होता है, सपोर्ट मिला होता है हमारे देश की सरकार का, हमारे देश के कानूनों का, मॉरल वैल्यूज का. क्योंकि जो राइट्स होते हैं वो पूरी सोसाइटी उन राइट्स पे एग्री करती है. जो आपका क्वेश्चन है उसके क्वेश्चन को आप अपने क्वेश्चन को आप दो पार्ट्स में बांट सकते हैं. व्हाट इज मेंट बाय राइट्स आपको समझना है सबसे पहले. तो यहाँ पे मैंने आपको राइट्स के बारे में बताया है. राइट्स हेल्प पीपल लिव विद रिस्पेक्ट एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम बीइंग ट्रीटेड अनफेयरली. सो यहाँ पे जो हमारे राइट्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो राइट्स होते हैं वो लोगों की हेल्प करते हैं. हेल्प किस चीज़ में करते हैं कि जो लोग हैं वो रिस्पेक्ट के साथ जी सके और उन लोगों को फेयरली, इस समाज में उन लोगों को फेयरली ट्रीट किया जाए, सरकार उनको फेयरली ट्रीट करे. राइट्स इसमें उनकी हेल्प करते हैं. ओके. So why rights are important? So guys, rights are important because they give people the freedom to speak, live safely and grow as individuals. तो यहाँ पे जो rights हैं वो important होते हैं क्योंकि वो लोगों को freedom to speak देते हैं, safely रहने की आज़ादी देते हैं, और as a individual वो जो व्यक्ति है वो grow कर सके. वो कब कर पाएगा ग्रो? अगर हम आज भारत देश में रहते हैं और आज हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, तो हम अपनी ज़िंदगी में आगे कब बढ़ पाते हैं, क्यों बढ़ पा रहे हैं? क्योंकि हमारी सरकार ने हमें अधिकार दिए हुए हैं. तो वो जो अधिकार होते हैं वो हर एक इंडिविजुअल को, हर एक व्यक्ति की हेल्प करते हैं उसकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए. सो इन अ डेमोक्रेसी राइट्स हेल्प कीप द पावर इन चेक एंड मेक श्योर एवरीवन इज ट्रीटेड इक्वली. सो यहाँ पे राइट्स जो होते हैं ना वो सरकार की जो पावर है उस पर एक चेक लगा के रखते हैं. चेक लगा के यानी कि जो सरकार है वो एकदम से आर्बिट्ररी एक्शंस ना लेने लग जाए. ठीक है. जो राइट्स हैं वो मेक श्योर करते हैं कि हर किसी को गाइज इक्वली ट्रीट किया जाए. सो यहाँ से ये जो सारा मैंने आपको बताया है ये हो गया हमारा राइट्स के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन. और अब मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी कि राइट्स और क्लेम्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है. यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी लाइन है, एवरी राइट इज अ क्लेम बट नॉट एवरी क्लेम इज अ राइट. हर एक जो राइट होता है ना वो कभी ना कभी एक क्लेम रहा होता है, पर हर एक क्लेम आपका राइट नहीं बन सकता. इसको कैसे समझना है वो अभी आगे आपको पता चल जाएगा. तो राइट्स क्या होते हैं? राइट्स आर स्ट्रॉन्ग एंड फेयर एंटाइटलमेंट्स दैट आर सपोर्टेड बाय लॉ, मॉरलिटी और सोसाइटी. सबसे पहली चीज़ जो राइट्स होती हैं वो हमारी एंटाइटलमेंट्स होती हैं, जिन्हें हमारे देश का कानून, हमारे देश का समाज जो है उसे सपोर्ट करता है, जिसमें आप राइट टू एजुकेशन समझ सकते हो. अभी अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास राइट टू एजुकेशन है तो इसका मतलब क्या है कि ये ऑफिशियली एक्सेप्टेड है और ये प्रोटेक्टेड है. राइट टू एजुकेशन का मतलब है कि जो सरकार है
वो फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन सारे चिल्ड्रंस को प्रोवाइड करेगी। ये है आपका राइट टू एजुकेशन। तो अब आप कहेंगे फिर क्लेम क्या होता है? सो क्लेम को समझेंगे। क्लेम्स होती हैं डिमांड्स अ पर्सन मेक्स। तो यहाँ पे क्लेम क्या हो जाती है? डिमांड हो जाती है जो कोई भी व्यक्ति करता है, बट दे मे और मे नॉट बी फेयर और एक्सेप्टेड। अब जरूरी नहीं है कि उसकी डिमांड फेयर हो, कभी कभी जो लोग हैं उनकी डिमांड्स अनफेयर भी होती हैं। अब क्लेम बिकम्स अ राइट। अब एक जो क्लेम है वो राइट कब बनता है? एक जो क्लेम है वो राइट बनता है ओनली इफ इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ और सोसाइटी। तो वो जब बनता है जब कानून और जो समाज है ना उसको रिकॉग्नाइज करता है। सो इफ समवन आस्क फॉर अ जॉब बिकॉज दे फील दे डिजर्व इट। अब यहाँ पे कोई व्यक्ति बोले कि मुझे गूगल में जॉब दो क्योंकि मैं इसे डिजर्व करता हूँ, तो ये उसका क्लेम है, बट नॉट अ राइट अनलेस दे द लॉ सेज सो। जब तक कानून नहीं कहेगा जब तक तो वो राइट नहीं बनेगा ना। तो क्लेम क्या होते हैं? क्लेम आर डिमांड्स मेड बाय एनीवन। सो यहाँ पे और एग्जांपल से मैं आपको समझा दूंगी, इसके बाद ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ राइट टू हेल्थ की, तो राइट टू हेल्थ आपके आर्टिकल 21 जो आपका राइट टू लाइफ है उसी के अंदर आता है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी भाई इसको इंटरप्रेट करके बताया था। तो ये एक राइट है, इसको जुडिशरी एनफोर्स भी कर सकती है, बिकॉज आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ है वो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, और फंडामेंटल राइट्स के लिए हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। वहीं अगर कोई सिटीजन ये डिमांड करे कि भाई मुझे ना फ्री जिम एक्सेस चाहिए पब्लिक पार्क में, तो ये एक क्लेम है। ये राइट जब बनेगा जब इसको किसी कानून या लॉ या पॉलिसी के द्वारा इसको राइट बनाया जाएगा, जब तक के लिए क्लेम रहेगा, राइट। जैसे कि कोई विमेन अगर बोलती है कि मुझे इक्वल पे चाहिए फॉर इक्वल वर्क, मेल के बराबर चाहिए, जो कि हमारा इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976 कहता है, तो वहीं ये आपका उस विमेन का राइट है, ये उस वुमेन का। और वहीं ये अगर वो वुमेन ये डिमांड करती है कि मुझे प्रमोशन दो, अगर वो डिमांड करती है कि मुझे प्रमोशन दो, तो ये यहाँ पे उसका क्या हो जाता है गाइज? यहाँ पे ये उसका हो जाता है क्लेम विच मे और मे नॉट बी बैक्ड बाय लॉ, जिसको जरूरी नहीं है कि कानून से प्रोटेक्शन मिले, ठीक है। क्लेम्स को कानून से प्रोटेक्शन नहीं मिलता। सो ये बेसिक सा है, इसको आप लोग आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप जो है कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आने वाले टाइम में हम और भी वीडियोज आपके लिए लेकर आएंगे गाइज। उसके अलावा जो भी मैं यूट्यूब पे पढ़ाती हूँ उसकी फ्री पीडीएफ हम प्रोवाइड करते हैं। आने वाले पार्ट्स में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप जो भी हम यूट्यूब पे क्लासेस अपलोड कर रहे हैं उनका फ्री पीडीएफ हमारी वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। वो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। ओके, सो अभी यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करूंगी। हाउ कैन प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ अंडर प्रिविलेज सेक्शंस इन अ सोसाइटी? सो गाइस, प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन क्या है? अभी आप बोलोगे कि भाई डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं करना चाहिए क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन गलत होता है। क्या पता आधे बच्चे पेपर में यही लिख कर आ जाए कि डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट एक्सेप्टेड इन द सोसाइटी, हमें नहीं करना चाहिए डिस्क्रिमिनेशन। बट यहाँ पे किसकी बात हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है गाइस प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन की। सो प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन क्या है? यानी कि जब मैं भेदभाव करूं सामने वाले व्यक्ति को प्रोटेक्ट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल एक क्लास के अंदर 2 बच्चे हैं, एक जो बच्चा है वो एकदम अच्छा है, हष्ट पुष्ट है, बहुत बढ़िया है। वहीं जो दूसरा बच्चा है उसे किसी प्रकार की परेशानी है, उसको कम समझ में आता है और उसके अलावा उसको दिखाई भी कम देता है। तो जो क्लास में टीचर है वो क्लास में टीचर उसके लिए क्या करेगी? क्लास में टीचर उससे बोलेगी कि बेटा आप आगे बैठ जाइए। जब वो बच्चा फर्स्ट बेंच पे बैठेगा तो वहां से हम क्या देखेंगे? अब कुछ बच्चे कहेंगे ये तो भाई भेदभाव है क्योंकि वो फर्स्ट बेंच पे बैठ रहा है। तो यहाँ पे बात पता क्या आती है कि जब हम किसी ऐसे व्यक्ति को जो अंडर प्रिविलेज्ड हो या डिसेबल्ड हो, जब हम उसको प्रोटेक्ट करते हैं, उसके लिए हम भेदभाव कर रहे हैं ना, तो ये हमारा क्या बन जाता है? ये हमारा बन जाता है प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन। ओके, सो क्वेश्चन है हाउ कैन प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन इन अ सोसाइटी? तो कैसे वो समाज के अंदर अंडर प्रिविलेज्ड जो लोग हैं उनको मतलब प्रोटेक्ट करता है, उनको कैसे उनके इंटरेस्ट को गार्ड करता है, ये आपको यहाँ पे बताना है। मेरे एग्जाम्पल से आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता क्या है।
तो प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन मीन्स गिविंग स्पेशल सपोर्ट और एडवांटेज टू द पीपल हु हैव फेस हिस्टोरिकल इनजस्टिस। अब किसने हिस्टोरिकल इनजस्टिस फेस किया है हमारे समाज में? हम क्या देखते हैं कि हमारे समाज के अंदर पहले कुछ ऐसी जातियां हुआ करती थी जिनके साथ जो है समाज में भेदभाव होता था। तो हम क्या देखते हैं कि ऐतिहासिक तौर पर ही उन लोगों के साथ भेदभाव होता आया है। वो लोग जो हैं हिस्टोरिकल इनजस्टिस को फेस करते आए हैं। तो जब हम उनके लिए कोई कानून बनाते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो वो प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन के अंदर आता है, क्योंकि हम यहाँ पे उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, या हम किसी पॉवर्टी वाले व्यक्ति को जो गरीब है उसे सपोर्ट करते हैं, या समाज में जिन लोगों को एक्सक्लूड कर दिया जाता है हम उन्हें सपोर्ट करते हैं। क्यों सपोर्ट करते हैं? ताकि वो भी सबके बराबर इक्वल फुटिंग पे आ सकें सोसाइटी में। तो इट इज़ अ स्टेप टुवर्ड्स रियल इक्वालिटी, नॉट जस्ट फॉर्मल इक्वालिटी। तो केवल संविधान के अंदर ये लिख देना कि हमारे समाज में सभी लोग बराबर हैं, उतना काफ़ी नहीं होता। ये जो आपका प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन का ये जो कदम है ये हमें लेके जाता है कहाँ पर? ये हमें लेके जाता है गाइस रियल इक्वालिटी की तरफ। समझ में आया? अब जब वो जो मैंने आपको क्लास वाला एग्जांपल दिया था, जब क्लास में उस दूसरे बच्चे को, जो बच्चा आई से वीक है, डिसेबल्ड है किसी तरीके से, जब क्लास में टीचर उसको फर्स्ट बेंच पे बिठाती है, तब वो बाकी बच्चों के बराबर आता है ना? तभी आता है ना बाकी बच्चों के बराबर। तो ये किसी चीज़ का भेदभाव तो नहीं हुआ। जितना सेकंड बेंच वाले बच्चे को दिख रहा है उतना उस बच्चे को फर्स्ट बेंच से दिखाई दे रहा है, ठीक है? सो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो स्टेप है ये क्लास के अंदर रियल इक्वालिटी लेकर आया है। ये कोई फॉर्मल इक्वालिटी नहीं है। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं रियल इक्वालिटी, ठीक है? अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि हाउ इट गार्ड्स द इंटरेस्ट ऑफ अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन। कैसे ये जो अंडर प्रिविलेज जो लोग होते हैं ना उनके इंटरेस्ट को गार्ड करता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ओके, तो देखो सबसे पहली चीज आप यहाँ पे देखिए, पहला क्या है? ये है रिजर्वेशन। जब अंडर प्रिविलेज लोग जो हमारे इंडिया में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस में आते हैं, SC/STs में आते हैं, जब सरकार उन्हें रिजर्वेशन देती है, तो यहाँ पे उन्हें रिजर्वेशन सरकार क्यों देती है? क्योंकि पुराने समय में हिस्टोरिकली उन लोगों को डिनाई किया जाता था, उन लोगों को मतलब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती थी। तो आज यहाँ पे सरकार उन्हें रिजर्वेशन देती है ताकि वो सबके बराबर अपॉर्चुनिटीज़ को पा सकें। तो IITs में, UPSCs में, गवर्नमेंट जॉब्स में उन लोगों को रिजर्वेशन मिलता है। और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, हम क्या देखते हैं कि हमारे पार्लियामेंट में, पंचायत में, वहाँ पे इंश्योर किया जाता है कि हर किसी को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिले, हर एक लैंग्वेज वाले व्यक्ति को, हर एक जाति वाले व्यक्ति को, हर एक धर्म वाले व्यक्ति को वहाँ पे रिजर्वेशन मिलता है। वुमेन को रिजर्वेशन मिलता है। तो वुमेन को क्यों रिजर्वेशन मिलता है? अब आप कहेंगे कि वैसे तो मेल और फीमेल बराबर होते हैं, तो फिर वुमेन को क्यों रिजर्वेशन देते हैं? ठीक है, सो गाइज यहाँ पे इसलिए देते हैं क्योंकि वो हिस्टोरिकल बेस पे देते हैं। वो कहते हैं कि जब हम इतिहास में जाते हैं तो हम देखते हैं कि जो वुमेन्स थी उनको हिस्टोरिकली अपॉर्चुनिटीज से डिनाई किया जाता था। आज भी हम बहुत सारी जगह ऐसा देखते हैं। तो वुमेन को इसलिए रिजर्वेशन दिया जाता है ताकि उनकी वॉइस को सुना जाए। ओके, रिजर्व्ड सीट्स इन पार्लियामेंट एंड पंचायत इंश्योर देयर वॉइस इज हर्ड इन डिसीजन मेकिंग। वेलफेयर स्कीम चलाती है सरकार, फ्री कोचिंग देती है, स्कॉलरशिप देती है, इससे लोगों को फायदा होता है। और सरकार SC/STs के लिए कुछ एक्ट वगैरह भी अलग से बनाती है ताकि उन लोगों के साथ हो रहा भेदभाव और वायलेंस रोका जा सके। एंड लास्ट में आप अपने आंसर में एक छोटा सा कंक्लूजन लिख देंगे दैट प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट अबाउट फेवरिंग वन ग्रुप अनफेयरली। तो प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये नहीं होता कि हम एक ग्रुप को अनफेयरली फेवर करते हैं, बट अबाउट करेक्टिंग डीप रूटेड इनइक्वालिटी। बट ये क्या है? ये है कि जो डीप रूटेड समाज में असमानता है, समाज में जो घुसी हुई असमानता है, उसको ठीक करने के लिए होता है। It promotes social justice and builds a more inclusive and balanced society। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे BPSC 131 का पार्ट 1 का लेक्चर हमारा खत्म होता है। इसका PDF आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं? तो आप गूगल पे सर्च कीजिए BPSC 131 जून 2025 इम्पॉर्टेंट, आप सर्च कीजिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, आगे हमारी वेबसाइट का नाम डाल दीजिए हिंदुस्तान नॉलेज। ठीक है, तो यहाँ से आप हमारी वेबसाइट के लिंक पे पहुँच जाएंगे। उस लिंक पे जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको PDF के ऑप्शंस मिल जाएंगे। उसके अलावा अगर आपको BPSC का कुछ भी मटेरियल परचेज करना है तो आप हमारी वेबसाइट पे, एक और दूसरी वेबसाइट है जहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं।
सो ये है इग्नू स्कॉलर्स की वेबसाइट। यहाँ पे आप जो है अपने असाइनमेंट्स वगैरह को परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे बस आपको अपना पेपर कोड सर्च करना है और आपका जो भी मटेरियल होगा, आपके गेस्ट पेपर्स होंगे, जो भी होगा आपका मटेरियल, वो आप यहाँ से खरीद सकते हैं। और फ्री पीडीएफ के लिए आप ये सर्च करके फ्री पीडीएफ भी ले सकते हैं। और कुछ भी आपके डाउट्स हो तो कमेंट डिस्क्रिप्शन में दे रखा है हमने हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, आप वहाँ पे कांटेक्ट कर लीजिए। फिर भी कुछ दिक्कत है, नंबर नहीं मिल रहा है, तो आप जो है कमेंट करके बता दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम मिलेंगे हमारे पार्ट 2 वीडियो में।